together. Radio Manu 91, where it's always better. Where it's always better. Yo. सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो बात करके देखते हैं. Let's all shine on. Yo. Let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. चलो बात करके देखते हैं, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. This is Radio Manu 90.0 FM presenting Dream Jobs. दोस्तों आदाब, वेलकम टू आवर शो द ड्रीम जॉब्स. ये एक ऐसा शो जिसमें हम बात करते हैं तलबा से जुड़े मुद्दों पर, जिसमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स और किस तरह के जॉब मार्केट में अवेलेबल हैं, वो किस तरह के जॉब वो हासिल कर सकते हैं तलबा, इन सब मुद्दों पर बात करते हैं. आज ऐसे ही एक अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद शेर खान साहब, और जिनका ताल्लुक़ मुफक्कम जा कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश से है. सर वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं. सर आज हमारे इस शो में आपका वेलकम है जी. सबसे पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि आप मुझे हमें ये बताइए कि किसी भी जॉब इंटरव्यू में जाने से पहले एक तलबा को, एक स्टूडेंट्स को क्या कुछ तैयारी करनी चाहिए. बहुत ही अच्छा आपका सवाल है, बुनियादी सवाल है, और हर तालिब इल्म और स्टूडेंट के जहन में सवाल आता है और आते रहता है और आना भी चाहिए जी. कि किस तरह की तैयारी हो. तो सबसे पहले तो ये बच्चों को इसकी तैयारी के अंदर ये समझना ज़रूरी है कि ये जॉब किस लाइन का जॉब है और कंपनी का क्या काम है, कंपनी का प्रोफाइल, वेदर इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, जो भी कंपनी का जो बिज़नेस है उसमें थोड़ा सा रिसर्च करना है. और दूसरी चीज़ जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होंगे जी, उसको एंटिसिपेट करना है, गेस करना है कि ये लोग क्या क्वेश्चंस मुझसे पूछेंगे. अब जाहिर बात है जो इन्होंने अपने रेज्यूमे में जो लिखा होगा, जो रेज्यूमे में इन्होंने जो क्लेम किया है कि आई हैव डन, आई पोजेस सो एंड सो क्वालिफिकेशन एंड सो मेनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, जो भी इन्होंने किया है, तो इसके मुताबिक वो लोग सवाल करेंगे. तो उसके लिए इनको एक प्लान बना के बच्चों को प्रिपेयर करना होता है कि मुझे वो कंपनी से मुताल्लिक सवालात करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा, और थोड़ा सा इसका रिसर्च करके इन सवालात का जवाब प्रिपेयर करना होता है. और जैसे ये तैयारी करेंगे, पहले तो देखिए एकेडमिक्स का जो साइड है वो बहुत स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है जी. इनका जो अपना मार्क्स है, जो अपना एकेडमिक में इनका जो मिक्स में जो परफॉर्मेंस रहा है, ये बुनियादी चीज़ है. अब उसके बाद ये इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म करते हैं ये दूसरी बात है. तो बहुत सारे इंटरव्यूज़ में जैसे कि कोई MNCs हुए, आजकल का जैसा माहौल है, इसमें वो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी बहुत सारा अहमियत देते हैं. टेक्निकल एजुकेशन प्लस गुड कम्युनिकेशन स्किल्स इक्वल्स टू ड्रीम जॉब, ये इस तरह का जहन बना हुआ है. जी. तो मैं इसी जो आपने जवाब दिया उसी से आगे एक जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाहूँगा कि हाउ इम्पोर्टेंट इज कम्युनिकेशन स्किल्स कितना बहुत ज़रूरी हो जाता है आज के इस कॉम्पिटिटिव जॉब में, दौर में. अब देखिए, हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स जो है, अगर इंग्लिश की कम्युनिकेशन स्किल्स की अगर बात हो रही है जी, अगर
वैसे तो अपनी मादरी ज़बान में तो होता है, लेकिन ये जॉब पर्पस के लिए जो लैंग्वेज है वो इंग्लिश को एसेस किया जाता है, कम्युनिकेशन इंग्लिश, स्किल्स इन इंग्लिश। जी। तो इसके लिए बच्चों को उसके लिए भी तैयारी करनी ज़रूरी है। ख़ासकर वो बच्चे जो उर्दू बैकग्राउंड से आए हैं उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, जी। क्योंकि माहौल नहीं होता, और जो लेक्चर जो सुनते हैं उर्दू मीडियम की वजह से या बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो वो लोग जो हैं अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये एक सवाल है। अब जैसे जो आपका दूसरा सवाल रहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स होते क्या हैं जी। और उनकी अहमियत क्या है। जी। जी। अहमियत तो हम सब जानते हैं कि भाई अगर जॉब के ताल्लुक से अगर कहा जाए, वैसे तो पर्सनल लाइफ में अंग्रेज़ी हम बहुत कम ही इस्तेमाल करते हैं, जी। टू बी वेरी फ्रैंक। और अगर जॉब के वर्क एनवायरनमेंट की अगर बात करते हैं तो हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स है वो लोग जो है उन कैंडिडेट्स की कदर करते हैं जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रांग हैं, जो अच्छा मतलब अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं कंसाइसली, करेक्टली, जो जवाब कम्युनिकेशन कंफर्टेबली वो लोग समझ सकते हैं, बात को बोल सकते हैं, उनको अहमियत ज़्यादा देते हैं। वो इसलिए कि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से मतलब उनको कॉन्फिडेंस आता है, और वो एक दूसरे से अपना रब्त व ज़ब्त क़ायम करने में उनको कम्युनिकेशन स्किल्स जो है काफ़ी हेल्प करते हैं। इसीलिए बहुत सारे एम्प्लॉयर्स कम्युनिकेशन स्किल्स इन जनरल उसको ज़्यादा ज़ोर देते हैं। बाज़ कंपनीज़ में हमने ऐसा भी देखा है कि टेक्निकल एजुकेशन से भी ज़्यादा अहमियत कम्युनिकेशन स्किल्स को दी जाती है। वो ये समझते हैं कि भाई इनको ट्रेनिंग दी जा सकती है, इनको एक प्रोग्राम के तहत इनको 6-7 महीने की ट्रेनिंग के बाद ये लोग उनको मतलब एडजस्ट हो पाएंगे। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स वो शुरू से इसलिए देखते हैं कि ये एक एडेड एडवांटेज रहेगा जी। उनके लिए। इसी से जुड़ा मैं एक और सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर कि वो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं जो अक्सर तलबा जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कम्युनिकेशन स्किल्स में वो मतलब वो क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब देखिए, इंग्लिश एक बहुत बड़ा वो है, मतलब ये कि जी। 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 क्या मिस्टेक्स करते हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक जैसा आपने कहा है, उमूमन होता ये है कि जैसे स्पीकिंग स्किल्स की जो बात है जी। उसमें जैसे ग्रामर हुआ या प्रोनाउंसिएशन से मुताल्लिक, यानी आर्टिकुलेशन, टोन और जो प्रोनाउंसिएशन है या ग्रामर है। देखिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स में या एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स में दो चीज़ों को अक्सर देखा जाता है। एक तो है एक्यूरेसी, जी। कि ग्रामेटिकली एक सेंटेंस या जुमला सही हो, उसका स्ट्रक्चर सही हो और कोई उसमें गलती ना हो। जैसे पास्ट टेंस हुआ, प्रेजेंट टेंस हुआ, या आप जो भी एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसकी ग्रामर और स्ट्रक्चर सही हो। जी। और फिर आवाज़ भी सही हो, जिसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। जी। उर्दू में शायद उसको लहजा कह लीजिए, टोन या फिर तलफ़ुज़ कहिए, ये भी सही होना चाहिए। क्योंकि लिखने में तो हम इंडियंस तो ठीक है, लिख लेते हैं ठीक ठाक थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन बोल चाल में, स्पीकिंग में, वर्बल कम्युनिकेशन में थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है। उसके लिए उसको आपका सवाल ये था कि कैसे उसको बढ़ाया जाए या क्या कॉमन मिस्टेक्स है। जी। अब कॉमन मिस्टेक्स में जैसे पहला सवाल होता है कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, जी। टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ। बिल्कुल। तो बच्चे अक्सर उसमें मतलब अपने पर्सनल मैटर के बारे में या बोलने में कैसे वो लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो लोग गेज करते हैं, एसेस करते हैं कि इनके स्पीकिंग स्किल्स कैसे हैं, शुरुआत कैसे करनी चाहिए। हाँ, जैसे कहते हैं कि भाई आई एम से शुरुआत करनी चाहिए कि मैं आई एम रेहान खान या आई एम अब्दुल रशीद और आई एम जो भी है। उसके बाद जो है वो अपना नाम बताने के बाद में अपना क्वालिफ़िकेशन बताएं, अपना एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो एक्सपीरियंस बताएं। तो उन्होंने क्या हैं, मतलब उन्होंने क्या किया, क्या हु ही इज़, हु आई एम। अगर मैं अपने आप की बात करूं तो मुझे अपने आप से सवाल करना है कि मैं कौन हूं और मैंने क्या किया है, व्हाट हैव आई डन, मेरा क्वालिफिकेशन, और व्हाट आई विल डू इन द नेक्स्ट इन द कमिंग ईयर्स। तो मैं क्या, ये 3 अगर सवाल का जवाब वो प्रिपेयर कर लेते हैं तो बड़े आसानी से ये सवाल का जवाब दे सकते हैं कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ। तो मैं कौन हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई क्या है, मैंने क्या किया है, और मैं अभी करंटली कोई पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, तो उसके आपको
वो बताना है कि आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है और आपके अचीवमेंट्स क्या है, जी, यू नो, बीइंग इन अ पर्टिकुलर पोजीशन। फिर आपको जो है एंड आप फ्यूचर में वेयर यू एक्चुअली सी योर सेल्फ आफ्टर 5 years, आपका कैरियर गोल क्या है, इस पे जो है फोकस करने से इस सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। दोस्तों अभी हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद ये जो गुफ्तगू का सिलसिला है वो जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM। आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर शो। This is Radio Manu, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. ये है रेडियो मानू 90.0 FM। आइए अब सुनते हैं द माइंडफुल मिनट। अगर आप सिर्फ आज के लिए जी रहे हैं तो आने वाला कल कहीं का नहीं छोड़ेगा। चार्ल्स सैमसन। Henry David once said, "Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you've imagined." कालिदास ने कहा है, उदय होते समय सूर्य लाल होता है, उदय होते समय सूर्य लाल होता है और अस्त होते समय भी। इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति के समय महान पुरुषों में एक रूपता होती है। This is Radio Manu 90.0 FM. You were listening to the Mindful Minute. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं ड्रीम जॉब्स, रेडियो मानू 90.0 FM का करियर शो। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से हमारे शो द ड्रीम जॉब्स में आपका वेलकम है। सर आपसे मैं आगे मतलब इंटरव्यू के ही हवाले से जानना चाहूँगा कि मतलब बॉडी लैंग्वेज कितना इम्पोर्टेंट होता है कि इंटरव्यू में एक तलबा के लिए जब वो जाते हैं इंटरव्यू में, तो बॉडी लैंग्वेज कितना कंट्रीब्यूट करता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है? हाँ, ये जो आपने सवाल किया है बहुत ही अच्छा सवाल है जी। वर्बल कम्युनिकेशन के दरअसल में दो पहलू हैं जी। एक वर्बल कम्युनिकेशन है, एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जी। कम्युनिकेशन का बुनियादी मकसद ये है कि इंफॉर्मेशन को शेयर करना एक दूसरे के साथ, ताकि मकसद हासिल हो जी। कम्युनिकेशन जैसे टीचर पढ़ा रहा है तो उसका मकसद ये है कि बच्चे उसको समझें और उसको जवाब दें, उसको रिसीव करें अच्छे तरीके से और फिर उसको अंडरस्टैंड करें और फिर जो है उसको सीखें या फिर जवाब दें। जब जवाब सही मिलेगा तो फिर इसी तरह से एक है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो बग़ैर अल्फाज के होता है। नॉन वर्बल का मतलब अल्फाज नहीं होते, बिल्कुल ना स्पोकन होते हैं ना रिटन होते हैं। तो अपनी बॉडी से, अपने ड्रेस से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से और अपने चलने के अंदाज से, बैठने के अंदाज से, खड़े होने के अंदाज से, स्पीच मैनरिज्म, किस तरह आप बोल रहे हैं, किस तरह देख रहे हैं, आई कांटेक्ट, आपके चेहरे पे क्या एक्सप्रेशन है, इससे भी बहुत कम्युनिकेशन होता है। बग़ैर कुछ बोले कि अगर मैं
आपसे मतलब आपको गेज करने लगूं, घूरने लगूं, तो आप भी जो है समझ जाएंगे कि भाई मुझे नॉर्मल नहीं है बंदा। तो इस तरह से इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है। इससे आदमी का कॉन्फिडेंस आदमी के अंदर कितना है ये मालूम होता है। तो उनका मतलब ये है कि ये लोग अटेंटिव है नहीं है, जैसे बात हो रही है तो अटेंशन से ये लोग बात को सुन पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, तो इनकी बॉडी लैंग्वेज से और फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि अंदर क्या चल रहा है। इसे कहते हैं कि आईज आर द रिफ्लेक्शंस ऑफ योर इनर मोस्ट फीलिंग्स। तो आपकी जो फीलिंग्स है वो आपकी आंखों में नज़र झलकती हैं। इस तरह से अगर बंदा किस तरह से बात कर रहा है, कैंडिडेट अगर वो कॉन्फिडेंट है तो उसका कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट होगा उसकी बॉडी से, उसके हैंड मूवमेंट से, जेस्चर से, सर के हिलाने से। वरना फिर अगर नर्वसनेस अगर है इसके मुकाबले में तो वो नर्वसनेस भी दिख के आएगी, इसको छुपा नहीं सकते आप। जैसे इंटरव्यू के दौरान झिझकना है या आई कांटेक्ट को इसको हटाना है, किसी और चीज़ पे जमाना है, या यानी किसी भी और अंदाज से वो लोग चूंकि समझ में आ जाता है, स्टडीज़ हैं उसके कि जैसे आपने मिसाल के तौर पे ऐसे हाथ बंद करके बैठे हैं एकदम इस तरह से अपने को छोटा बना के एकदम हंचिंग, ओके, तो समझ में आ जाता है कि यू आर नॉट ओपन फॉर कॉन्वर्जेशन। इंटरव्यू इज़ अ डायलॉग। आपको प्रूव करना है कि दैट you possess requisite or required qualification and you are quite suitable for the position. इसको प्रूव करना है। So interview is an opportunity to prove your candidacy. लेकिन उसको आप सही यूटिलाइज नहीं करेंगे तो फिर जो है आप इंटरव्यू में आप असफल रहेंगे या फिर कामयाब नहीं होंगे। जी बिल्कुल। ये सर आपने जैसे बताया कि अक्सर जो है कई सारे स्टूडेंट जो है नर्वस हो जाते हैं जब स्पीकिंग करते रहते हैं, जब बात करते रहते हैं उस ज़माने उस टाइम में, तो वो उस टाइम क्या करना चाहिए उसे तलबा को कि नर्वसनेस से थोड़ा बचा जा सके और जो है सवालों का जवाब दिया हाँ जी, इसमें एक चीज़ ये है कि अक्सर बच्चे इन्वायरमेंट से इम्प्रेस हो जाते हैं, पैनल को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं, फिर अपनी उनके अंदर एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि भाई मैं इतने पैनल को फेस कर रहा हूँ। तो उसमें एक आसान तरीक़ा ये है कि एनवायरनमेंट को, एम्बियंस को देखना नहीं है। जो वो प्रिपेयर करके आए हैं, जो वो जानते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस भी क्यों ना हो या कोई और, जो वो प्रिपरेशन करके आए हैं उस पर उनको फोकस करना है। तो ये सारी चीज़ें, अब होता ये है कि जो सवाल है वो तो रह जाता है और उनका दिमाग कहीं और किसी और चीज़ से मुतासिर हो के उसकी कश्मकश में लगा रहता है। तो फोकस नहीं कर पाते, अटेंशन नहीं कर पाते, सवाल का जवाब। बाद वक्त ऐसा भी होता है कि वो जवाब जानते हैं लेकिन घबराहट की वजह से, पैनिक की वजह से वो लोग सवाल का जवाब नहीं दे पाते, इनहिबिशंस की वजह से। तो उसके लिए थोड़ी तैयारी ज़रूरी है, थोड़ा क्वेश्चंस को एंटिसिपेट करके थोड़ा तैयारी, थोड़ा सा जैसे आमतौर पे कहा जाता है कि घर में बंद कमरे में मॉक इंटरव्यूज़, आईने के सामने या भाई बहन के सामने किसी तरह आप बोलना सीखें। तो बोलते बोलते आपको कॉन्फिडेंस आएगा और बोलने से जैसे कहते हैं कि ना भाई कॉन्फिडेंस जो आता है वो प्रैक्टिस से आता है। तो उनको करना ये है कि अपने प्रिपरेशन पे फोकस करना है और चीज़ पे नहीं। तो उसको हम कहते हैं कि भाई व्हाट टू से, आपको क्या कहना है उस पर आप फोकस करो, कंटेंट पे, रादर देन हाउ टू से। अब हाउ टू से के चक्कर में लगेंगे, एक्सेंट को बनाने में या एक्सेंट को फेक करने में, उसी में रह जाएंगे। वो जो असल सवाल रहे वो रह जाएगा। जी सर, अक्सर ये कहा जाता है कि आपको अगर बेटर कम्युनिकेटर बनना है तो आपको पहले बेटर लिसनर बनना पड़ता है। हाँ जी। तो लिसनिंग कितना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अब देखिए साहब, लिसनिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है इसका तो आप अंदाज़ा लगा ही ले सकते हैं कि बगैर लिसनिंग के तो आप जवाब दे नहीं पाएंगे। बिल्कुल, जब जब आप सुनेंगे तभी जवाब देंगे। तो ये जो स्किल है, यानी एक खाली जस्ट स्किल नहीं है ये, लोग इसको स्किल समझते हैं लेकिन ये स्किल नहीं है, ये एक्चुअली एक एसेंशियल एलिमेंट है कम्युनिकेशन का। बिल्कुल, एक एलिमेंट है उसका, एक क्या बोलना चाहिए, कंपोनेंट है कम्युनिकेशन का, कि बगैर, हाँ अब स्किल इस अंदाज से है कि इसको आप इम्प्रूव करेंगे, फोकस करना सीखेंगे। देखिए कई किस्म की लिसनिंग होती है। एक है सूडो लिसनिंग, फॉल्स लिसनिंग। अच्छा। लगता तो ये है कि आप फोकस कर रहे हैं लेकिन आप फोकस नहीं कर पाते हैं, यानी वो फॉल्स है, सुपरफिशियल। जब सवाल पूछो तो हाँ मैं एकदम
चमक गए। और एक लिसनिंग होती है, बहुत सारे किस्म की लिसनिंग है, उसमें से एक है फोकस लिसनिंग। फोकस लिसनिंग या अटेंटिव लिसनिंग कहिए या एक्टिव लिसनिंग कहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जैसे आप समझेंगे भी और फिर टाइम टू टाइम नॉड भी करेंगे, समझेंगे। आप एकदम अगर नॉड नहीं करेंगे तो सामने वाला समझेगा कि भाई मैं किसी पत्थर से बात कर रहा हूँ, तो आपको वक्तन फवक्तन थोड़ा सा रिस्पांस देना पड़ेगा। नॉड करेंगे आप और समझेंगे भी, ऐसा नहीं कि और जहाँ समझ में ना आए उसमें शर्माने की बात नहीं है। आप सवाल कर सकते हैं कि भाई कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस, तो मैं नहीं समझा हूँ, थोड़ा सा आप उसको फिर से सवाल पूछ लें। और फोकस जो है सवाल पे रहे और जितना गया उतना सवाल पूछा गया उसी का जवाब देना है। तो ये चंद चीज़ें हैं जिसमें जी लिसनिंग के मामले में और भी यानी लिसनिंग को डेवलप करने के और भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं कि किस तरह से फोकस करना चाहिए। डिस्ट्रैक्शंस को हटाना है पहली, सबसे पहली चीज़, और एक जगह कंसंट्रेशन करना है उन सवालात पे जो पूछे जा रहे हैं। जी जी सर, आपने लिसनिंग के बारे में बताया। मैं आपसे यहाँ पर ये पूछना चाहूँगा कि कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए एक तलबा को, एक स्टूडेंट को किस तरह की प्रैक्टिस करनी चाहिए घरों पर या जहाँ रहते हैं वो? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स का जो ताल्लुक़ है उसका ताल्लुक़ है बोलचाल से है जी। उसको अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो स्पीकिंग स्किल्स अगर आप कहें तो जो यूनिवर्सिटी में जो तलबा रहते हैं वो, वैसे आप घरों की बात करते हैं तो घरों में तो अपने जो भी दोस्त हैं या फिर जो भी परिवार के लोग हैं, अब जैसे यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी में जो तलबा रहते हैं वो कैसे बेहतर बना सकते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स को? अब देखिए, हमारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में इंग्लिश के बोलचाल का माहौल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अगर जहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है, कॉलेज भी है, तो इंग्लिश सिर्फ क्लासरूम तक ही महदूद है जी। बाहर जब बच्चे आते हैं तो अपनी उर्दू मादरी ज़बान में बात करते हैं या बाद टीचर से भी बात करते हैं, तो ये काफ़ी नहीं है क्लासरूम इंटरेक्शन और क्लासरूम में इंग्लिश का सुनना और इंग्लिश में बोलने का तो मौका ही नहीं बच्चे को क्लासरूम में। वहाँ तो टीचर बोलते हैं। और इंग्लिश स्पीकिंग के जो बड़ा डेवलप करने का जो तरीक़ा है वो है बोलना। बोलने से आता है। अगर आप बोलेंगे नहीं, जैसे हमारे कॉर्पोरेट कॉलेजेस में होता है, इंटरमीडिएट और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बच्चे बंद रहते हैं, वो बाईपीसी और एमपीसी, वो उनको कहीं बोलने का कोई चांस ही नहीं होता। जो बोल लिया स्कूल में बोल लिया, जो इवेंट्स वो किए वो स्कूल में कर लिए। वरना ये जो कॉलेजेस हैं इसमें तो वो तो टीचर्स बोलते हैं, आपको बोलने का मौका नहीं है। तो इसीलिए हमारे यानी कॉलेजेस एजुकेशन सिस्टम में ये जो लिसनिंग स्पीकिंग में ज़्यादा फोकस नहीं है। रीडिंग राइटिंग का फोकस बहुत है। उसी के हम बुक्स पढ़ाते हैं, एक्सरसाइज देते हैं, रिटर्न टास्क कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन लिसनिंग के ऊपर कि भाई एक चीज़ ये सुन के आओ, इसके बाद इसके बारे में बोलो। तो अब जो लैंग्वेज लैब्स आए हैं बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में और जो इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, ये बहुत ही अच्छा है। एक सिग्निफिकेंट क्या करना चाहिए, एक डेवलपमेंट है एजुकेशन सिस्टम के अंदर। इसके अंदर यही है कि हम तो ये एडवाइस करते हैं कि डेली बेसिस पे अगर स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करना है जी, तो इंग्लिश वीडियोस जो भी हो, अच्छी इंग्लिश जिसमें अच्छे स्पीकर की, नॉन नेटिव हो नेटिव हो, उसको सुने इंग्लिश को। 20-25 मिनट रोज़ सबक अगर समझ के उसको सुना जाए, फिर उसकी समरी अपने अल्फाज में लिखें। अच्छा, अपने अल्फाज सुनने के साथ साथ समरी लिख करके अपने अल्फाज में फिर उसको अपने दोस्त को समझाएं इंग्लिश के अंदर कि मैंने ये सुना है आज। भाई इस तरह से आप आपस में हॉस्टल्स में दोस्तों के फ्रेंड सर्कल में माहौल बनाएं, रूल कर लें कि भाई हम इंग्लिश में ही बात करेंगे, ग्रुप बनाएं। हाँ, अगर वो कह दे हम इंग्लिश में नहीं बात करें, जो फाइन देना पड़ेगा जो उर्दू में बात करें। तो इस तरह से अपने ऊपर लाजिम करें, क्योंकि वो लाजिम तो है नहीं, सिर्फ क्लासरूम में है। और जब मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू है वहाँ तो वो भी नहीं है। तो आउटसाइड क्लासरूम अपने माहौल में अगर प्रैक्टिस करें इस तरह से, और जो आप सुने उसको आप बोलने की, उसी को आप दोहराएं इंग्लिश के अंदर कि आपने आज क्या सुना है। तो जैसे हम स्टोरी दोस्त को इंग्लिश में एक्सप्लेन करें कि आपने आज क्या सुना है इंग्लिश के अंदर, तो आपको तो पता है कि आपने क्या सुना है, तो आपको वहाँ से मवाद तो मिल ही गया, कंटेंट तो मिल ही गया आपको। अब अपने अल्फाज में उसको बोलना है,
उसको सही अंदाज में बोलना है, उसमें ग्रामर का, फ्लुएंसी का और इन सारे चीज़ों का लिहाज करते हुए बोलना है। उसको चाहे तो रिकॉर्ड कर लो, अब अपने पास जो फ़ोन है इसके अंदर सारी सहूलतें हैं, रिकॉर्ड करके फिर दोबारा देखो कि मैंने क्या गलती की है। यानी मेहनत करनी पड़ेगी सर, बिल्कुल बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी। और जो उर्दू मीडियम के हैं उनको तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों अभी हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपसे फिर मुलाकात होगी। सुनते रहिए ड्रीम जॉब्स। You are listening to Dream Jobs, Radio Manu 90.0 FM's career show. ये है रेडियो मानू, एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. Let's listen to अर्ज किया है। आदाब दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हशमत और आप सुन रहे हैं अर्ज किया है। अर्ज किया है में आज हम गुफ्तगू करेंगे परवीन शाकिर की। परवीन शाकिर उर्दू की एक मशहूर शायरा हैं। उनकी विलादत कराची में हुई। उन्होंने अंग्रेज़ी में एमए करके लिसानियात और बैंक एडमिनिस्ट्रेशन में भी एमए किया। 9 साल तक तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने के बाद पाकिस्तान सिविल सर्विस ज्वाइन करके कस्टम डिपार्टमेंट में आला ओहदे पर फाइज रहीं। उनके कलाम का पहला मजमुआ खुशबू 1976 में शाये हुआ। उसके बाद 1980 में सदबर्ग, 1990 में खुद कलामी और अफकार शाये हुए। 1996 में माह तमाम के नाम से उनका कुलियात शाये हुआ है। 1990 में उन्हें पाकिस्तान के आला तरीन एजाज़ निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। परवीन शाकिर नई लबो लहजे की ताज़ा बयान शायरा थीं, जिन्होंने मर्द के हवाले से औरत के एहसासात और जज्बाती मुतालिबात की लतीफ़ तर्जुमानी की है। मैं सच कहूँगी फिर भी हार जाऊँगी, मैं सच कहूँगी फिर भी हार जाऊँगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। उनकी शायरी में नगमगी, तजुर्बात की सदाकत और खुशगवार ताज़ा बयानी मिलती है। जज्बा व एहसास की शिद्दत और उसका सादा लेकिन फनकाराना बयान परवीन शाकिर की शायरी का खासा है। वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला फूल का है, फूल किधर जाएगा। परवीन की शख्सियत में बला की खुद एतमादी थी, जो उनकी शायरी में भी झलकती है। परवीन शाकिर खातून शायरों में अपने मुनफरिद लबो लहजे और औरतों के जज्बाती और नफ्सियाती मसाइल पेश करने के बाअस उर्दू शायरी को एक नई जहद देती नजर आती हैं। दोस्तों, ये थी परवीन शाकिर और उनके हालात ज़िंदगी। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब। आप सुन रहे थे अर्ज किया है। मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर। So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Dream Jobs, Radio Manu 90.0 FM's career show. दोस्तों ब्रेक के बाद आपका फिर से वेलकम है हमारे शो ड्रीम जॉब्स में। सर आपसे आगे मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसके करने के बाद कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर बनाया जा सकता है? एम्प्लॉयबिलिटी में जैसे मैंने कहा कि सॉफ्ट स्किल्स, पहले तो सबसे पहले कम्युनिकेशन स्किल्स की वो लोग बात करते हैं।
कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो एक वन ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स हैं जी। और जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा उसको अहमियत दी जाती है। इसीलिए अब रही बात पर्सनालिटी डेवलपमेंट, सॉफ्ट स्किल्स में और भी बहुत सारी बातें हैं। तो उसके लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। जी जी जी। वहाँ पे जैसे अपने शहर के अंदर भी बहुत सारे हैं। जी जी जी। हाँ, लेकिन वो अच्छा खासा चार्ज करते हैं। और हाँ, तो मैं तो अपने स्टूडेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ जी 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 कि कोई इंग्लिश टीचर के अपने अगर सहूलत से जो काम हो सके, जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। जी जी जी। वो लोग, उनके पास अच्छा उनका ट्रेनिंग प्रोग्राम, उनके कोर्सेज भी अच्छे वेल डिज़ाइंड हैं और उसका आउटकम भी अच्छा है। जैसे आइल्स के लिए प्रिपेयर होने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। जी जी जी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव वो लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और न सिर्फ लेक्चरिंग मोड में बल्कि बच्चों से जैसे बहुत सारा काम करवाया जाता है। लिसनिंग और स्पीकिंग में उनको बहुत सारे टास्क दिए जाते हैं, उनको बोलना पड़ता है। तो बाज़ाब्ता ट्रेनिंग होती है उसके अंदर। जी। तो फिर वो उनके वो स्पीकिंग स्किल्स निखर के आते हैं भी। फिर ये उनकी जो क्या कहते हैं डर और ये सब चीज़ें दूर होती है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो उसके लिए ये प्रैक्टिस वो लोग करवाते हैं। तो उसमें करने में कोई हर्ज नहीं है। जैसे अगर कोई नहीं करना चाहता है, जैसे मैं अपने बच्चों को एडवाइस करता हूँ जिनके कम्युनिकेशन स्किल्स एवरेज हैं, ठीक है, तो उनको थोड़ा सा मेहनत पे वो लोग जो है इसको अपने आगे बढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन आजकल बहुत सारा मवाद है, इतना कंटेंट है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। खुद अगर ब्रिटिश काउंसिल की वेबसाइट है जी, जिसमें आइल्स लिसनिंग प्रैक्टिस टेस्ट्स करके अगर आप सर्च करेंगे तो जो आइल्स में जो एक्सरसाइजेस देते हैं आते हैं, जैसे लिसनिंग के हो या स्पीकिंग के हो, उसका पूरे सैम्पल्स आपको वहाँ मिलेंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप करते जाएं, उसका फिर जो है आपको इवैल्यूएशन भी होगा, आपको ग्रेडिंग भी होती है उसके, सब आपको पता चल जाएगा कि आपने कैसे टेस्ट में परफॉर्म किया है। वॉइस ऑफ अमेरिका है और आपके टेड टॉक्स हैं, इतने वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री है ऑनलाइन। और भी बहुत सारे हैं। बीबीसी में भी काफ़ी लोग सुनते हैं बीबीसी। हाँ जी। और जैसे डियोलिंगो एक टेस्ट है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है जो अमेरिका के लिए रिक्वायर्ड है जी। तो उसमें आप जब रजिस्टर करेंगे तो एक मॉक टेस्ट भी उसमें होता है, फ्री टेस्ट। आप मॉक टेस्ट कर सकते हैं, वो सेम गाइडलाइंस पे, सेम पैरामीटर्स पे होता है। उसको आप जितने चाहे बार करें। तो ये सब प्रैक्टिस टेस्ट हैं। और जो आपका जो फाइनल टेस्ट रहेगा, जो रियल टेस्ट रहेगा, वो यही पैरामीटर्स पे, यही गाइडलाइंस पे रहता है। तो ये जो फ़ोन है अपने हाथ में, जो इंटरनेट कनेक्शन के साथ है, ये एक जादू की छड़ी है, समझिए एक बार में। जी जी जी। आपको हर चीज़ इसमें अवेलेबल है। आप यानी मिसाल के तौर पे, हाँ, इसमें यह है कि किसी का डायरेक्शन हो, कोई भी टेक्नोलॉजी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकती। बिल्कुल। कितने भी चाहे टेक्नोलॉजी बढ़ जाए, किसी एक सुपर टीचर के सुपरविजन में, जैसे आपने टेंसेस सीखा है तो उसका थोड़ा बेसिक्स आप किसी टीचर से, मैंने ये कहा है और मुझे इसमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, किसी जानने वाले से अगर अपना इंग्लिश टीचर से कोई राब्ता रहे तो बड़े आसानी से काम हो जाता है। जी। सर, आपसे मेरा आखिरी सवाल ये है कि अक्सर देखा गया है कि जो है ना, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स तलबा यहाँ आते हैं उसमें वो कल्चरल एक टच रहता है, वो इलाकाई जो है ना ज़बान में एक टच रहता है उसमें। जैसे बिहार के स्टूडेंट हैं तो थोड़ा सा उनके इंग्लिश में जो है, अगर इंग्लिश बोलते हैं तो उसमें थोड़ा सा वो चीज़ नज़र आती है। तो उन सब चीज़ों से कैसे ओवरकम कर सकते हैं तलबा? उसको कहते हैं मदर टंग इन्फ्लुएंस। हाँ, मादरी ज़बान का जो असर होता है वो तो होता है। जैसे हम लोग कहते हैं भाई जीरो कहते हैं, या फिर जो भी जिस अंदाज से इंग्लिश के अल्फाज कहने में थोड़ा सा मादरी ज़बान की झलक नज़र आती है। तो उसको जो है वो भी प्रैक्टिस करना पड़ता है, करना पड़ता है उसको। किसी जानने वाले को, मतलब वो माहौल में, या अपनी खुद रिकॉर्डिंग बार बार अपने को सुनना है, उसको किस तरह से। एक प्रोनाउंसिएशन में एक स्ट्रेस भी होता है, यानी एक जगह पे उसको थोड़ा सा जोर से बोलना पड़ता है। तो न सिर्फ प्रोनाउंसिएशन के पहलू पे गौर करना है बल्कि स्ट्रेस को भी देखना है। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे इंडिया में बहुत सारे आगे, जैसे मिसाल के तौर पे ऑफिस है, तो अगर हमने कहा ऑफिस
दूसरे पे स्ट्रेस करे तो समझ में आ जाता है कि फ़ौरन ये अंग्रेज़ी नहीं है, कोई और ज़बान है। या फिर जो है एजुकेशन है, तो एजुकेशन में आपको के पे स्ट्रेस करना है, तो प्रोनाउंसिएशन के डिस्कशन है, तो डिस्कशन में तो रूल्स है उसके, यानी बोल प्रोनाउंसिएशन के और एक्सेंट के या स्ट्रेस के कह लीजिए कुछ रूल्स है, तो वो भी सीखने से और प्रोनाउंसिएशन सीखने से ये चीज़ दूर हो सकती है। तो उसके डिजिटल डिक्शनरीज भी हैं आजकल। तो वो लफ्ज़ को बार बार सुनने से हम जो है सुन के उसको सही कर सकते हैं, फिर हमको प्रैक्टिस भी करना है, इसको दोहराना है बार बार, या फिर किसी दोस्त को भी सुनाना है कि भाई मेरा ये सुन लो। बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में आए और कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हमारे जो सुनने वाले हैं उनके लिए आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम जो है वो हमें बताया। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी ड्रीम जॉब्स के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। आप सुन रहे थे ड्रीम जॉब्स रेडियो मानू 90.0 FM पर। चलो बात करके देखते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।